दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा बिना नाम लिए ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पर कटाक्ष किए जाने की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रशंसा से साफ है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव और तेज होगा। यह भी तय है कि विपक्ष मोदी सरकार को जाति जनगणना के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने की कवायद और तेज करेगा, जबकि जवाब में बीजेपी कांग्रेस को इस मुद्दे पर उसका खुद का इतिहास याद दिलाएगी। ध्यान रहे कि 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बजट तैयार करने वाले नौकरशाहों में दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की संख्या पर सवाल उठाते हुए कटाक्ष किया था कि बजट प्रक्रिया की शुरुआत में जो हलवा बनता और बंटता है उसके फोटो में तो इन वर्गों का कोई अवसर नजर नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष किया था कि 2-3% लोग हलवा बनाते हैं और आपस में बांट लेते हैं, शेष आबादी को कुछ नहीं मिल रहा। इस पर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिर पकड़कर हंसने लगी तो राहुल ने टिप्पणी की, मैडम ये हंसने की बात नहीं है। राहुल के व्यंग्य वाणों का जवाब अगले दिन लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया। अनुराग हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। पिछली नरेंद्र मोदी सरकार में सूचना एवं प्रसारण समेत महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहे, लेकिन इस बार सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश के कोटे से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी मंत्रिमंडल में जगह पा गए। अतीत में भी देश के इन गद्दारों को गोली मारो ... को जैसे आपत्तिजनक बयानों के लिए विवादों में रहे, अनुराग ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, पर कटाक्ष किया कि जिसकी अपनी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराने की बात करता है। ध्यान रहे कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिर पकड़कर हंस रही थी तब राहुल गांधी ने कहा था कि मैडम ये हंसने की नहीं, गंभीर बात है और हम सरकार में आने पर जाति जनगणना कराएंगे। अनुराग के इस कटाक्ष पर राहुल बोलने के लिए खड़े तो हुए, पर आपत्ति जताने के बजाय कहा कि आप लोग मुझे चाहे जितनी गाली दो, अपमानित करो, पर मैं जाति जनगणना से पीछे हटने वाला नहीं। राहुल ने तो यह कहकर भी सबको चौंका दिया कि उन्हें अनुराग से इस टिप्पणी के लिए माफी भी नहीं चाहिए। पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने इस तरह किसी की जाति पूछने पर कड़ी आपत्ति जताई और फिर व्यंग किया कि इस बार मंत्री न बनाए जाने का दर्द उनके चेहरे पर झलक रहा है। अखिलेश यही नहीं रुके, मीडिया में वायरल एक तस्वीर के हवाले से टिप्पणी की कि हारने के बाद हराने वाले को तो हटा नहीं पा रहे, अब आपस में नमस्कार भी बंद है। ध्यान रहे कि भाजपाई मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की पिछले दिनों हुई बैठक की बताई जा रही मीडिया में वायरल तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के आने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें नमस्कार नहीं करते, जबकि एक ही लाइन में खड़े अन्य लोग ऐसा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बेशक ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने राहुल गांधी पर ऐसा तीखा कटाक्ष किया है। पिछले 10 साल से बीजेपी युवराज और शहजादा ही नहीं, पप्पू तक कहकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाती रही है, लेकिन 18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा को अकेले दम बहुमत हासिल करने से नाकाम रहने तथा विपक्षी गठबंधन इंडिया के 234 सीटों पर पहुंच जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष बनकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर तो आक्रामक नजर आ ही रहे हैं, खुद पर की जाने वाली व्यक्तिगत टिप्पणियों को भी राजनीतिक सूझबूझ से सहानुभूति के लिए इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बहुत संभव था कि अनुराग ठाकुर की टिप्पणी भी कुछ रोज टीका टिप्पणी के बाद राजनेताओं के बिगड़े बोल कहकर भुला दी जाती, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स, जो कभी ट्विटर था, पर अनुराग ठाकुर के भाषण की प्रशंसा कर इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस को भड़का दिया है। मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरे युवा और ऊर्जावान साथी अनुराग ठाकुर का भाषण अवश्य सुनना चाहिए, जो तथ्यों और व्यंग का सही मिश्रण है तथा इंडिया अलायंस की गंदी राजनीति को बेनकाब करता है। मोदी की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस और प्रधानमंत्री के विरुद्ध
संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। विशेषाधिकार प्रस्ताव आ पाएगा या नहीं, अगर आ भी गया तो उसका क्या परिणाम होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन विपक्ष की पूरी रणनीति और कोशिश इसके जरिए खुद को जाति गणना की राजनीति का चैंपियन बताने की रहेगी। चुनावी पंडितों का मानना है कि जिन मुद्दों के चलते हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के लिए टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर हो गई तथा इंडिया गठबंधन 234 सीटों तक पहुंच गया, उनमें संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने की आशंकाओं के अलावा जाति जनगणना भी प्रमुख था। बीजेपी को विपक्ष के मंसूबों का एहसास है, इसीलिए उसने जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस के अतीत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि किस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जाति जनगणना को नकार दिया था और फिर किस तरह कांग्रेस सरकारें मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाले रही। इन आरोपों पर कटघरे में खड़ी कांग्रेस सफाई देने के बजाय सीधे सीधे अपनी गलती मानकर माफी मांगते हुए अब राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ जाति जनगणना के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहती है। जाति आकांक्षाओं को हिंदुत्व के कमंडल में समाहित कर ओबीसी वर्ग के बड़े हिस्से का समर्थन पाने में सफल होती रही बीजेपी खुद प्रधानमंत्री मोदी को सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरे के रूप में पेश करती है। अतीत के आईने में सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति को देखते हुए देश की जनता सामाजिक न्याय के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर भरोसा करेगी। इसका पहला संकेत पाने के लिए हमें इस साल के आखिर और अगले साल के शुरू में होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनावों का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।